तो हेलो दोस्तों, चलिए आप लोगों को मेरे चैनल में नमस्कार। तो मैं आप लोग को आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ गीता उपदेश के बारे में, जो भगवान कृष्ण ने बोले हैं। तो चलिए आज मैं बताने जा रही हूँ भगवान कृष्ण ने क्या बताए, क्या समझाएं, गीता उपदेश में क्या दिए, आत्मा के बारे में क्या समझाए। वो यही समझाए कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। और जैसे लोग नया वस्त्र पहनते हैं, पुराना वस्त्र को छोड़ देते हैं, उसी तरह जब इंसान मरता है तो आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अमर है। और नया वस्त्र धारण जैसे करते हैं लोग, उसी तरह आत्मा एक शरीर से निकलकर मरने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण ने बताए कि आत्मा अमर है। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र लोग धारण करते हैं, उसी तरह नया शरीर धारण करते हैं। आत्मा पुराना शरीर को त्याग कर, यानी पुराना आत्मा को त्याग कर नया आत्मा प्रवेश करती है, यानी नया शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। तो आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, और न आग जला सकती हैं, और न पानी भिगो सकता है। आत्मा इस सब से परे है। आप लोग जान जाइए ये बातें। तो इस तरह गीता उपदेश में श्री कृष्ण भगवान ने बताए हैं। तो आगे क्या बताए हैं, आगे भी सुनिए। बताए हैं कि जीवन में सुख और दुख का आना जाना मौसम की तरह है। जिंदगी में सुख और दुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती हैं, वैसे ही सुख दुख भी अस्थाई नहीं है। वैसे भी सुख दुख भी अस्थाई नहीं है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। ऐसे सर्दी गर्मी मौसम की तरह सुख दुख भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में मनुष्य को हमेशा धैर्य के साथ सामना करना चाहिए, हमेशा धैर्य के साथ रहना चाहिए, इन्हें सहन करना चाहिए और दोनों स्थितियों में शांत रहना चाहिए। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देते हैं गीता में अर्जुन को। तो चलिए आगे मैं फिर बताती हूँ कि आगे क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण ने। आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि सच्चा योगी, हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर होना चाहिए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर होना चाहिए। उसके फल की चिंता ना करो, उसके फल की चिंता ना करो। तुम फल की इच्छा से काम मत करो, और नहीं ऐसा सोचो कि फल नहीं मिलेगा तो काम ही क्यों करे। ऐसा बिल्कुल सोचना व्यर्थ है। फल देना ईश्वर का काम है, तुम बस अपना कर्तव्य करो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा है। तो इंसान को अपने कर्तव्य, अपने काम पर, अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए कि हमको फल मिलेगा या न मिलेगा। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो ये कभी मत सोचो कि हम पास हो गए या न हो गए। अपना मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत किए रहोगे, कर्म अच्छा किए रहोगे पढ़ाई के बारे में, तो प्रभु जरूर पास अपना करेंगे, यानी जरूर पास होगी, यानी जरूर पढ़ाई की सफलता मिलेगी। उसी तरह आप अपना कर्म करते रहिए, करते रहिए, फल की कभी इच्छा ना करो। भगवान कृष्ण ने बताया है कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल की इच्छा देने वाला ऊपर है। तो ऐसा गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। आगे क्या बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने, बोले हैं कि सच्चा योगी वही है। कौन है सच्चा योगी? सच्चा योगी वही है जो सफलता और असफलता में एक समान जैसा रहता है। सफल हो या असफल हो, लेकिन हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। यदि आप जीत गए तो अहंकार कभी ना करें, यदि आप जीत गए तो अहंकार कभी ना करें, और हार गए तो निराश कभी ना होइए। अगर हार गए तो निराश कभी ना होइए। इसी समता की भावना को योग कहा जाता है, इसी समानता की भावना को योग कहा जाता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए बोला है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताए हैं वो भी सुनिए। तो आगे क्या बताएं, भगवान ने समझाया कि गलत इच्छाओं से क्रोध पैदा होता है। कभी इंसान को गलत इच्छा नहीं करना चाहिए। गलत इच्छा से क्या होता है,
क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से क्या होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, यानी बुद्धि नष्ट हो जाती है। यानी इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें, और उसी क्रोध में, उसी आवेग में इंसान गलत कार्य कर बैठता है, जो कि इंसान को नहीं करना चाहिए। कभी क्रोध में आकर के, कभी आवेश में आकर के, कभी गुस्से में आकर के कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए बताए हैं। तब मनुष्य का पतन यानी नाश हो जाता है। अगर मनुष्य क्रोध करता है, अगर क्रोध से अपना फैसला लेता है, तो मनुष्य क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, यानी सर्वनाश हो जाता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को और अपने गुस्से पर काबू रखना सबसे बहुत ज़रूरी काम है। कितना हो गुस्सा में इंसान हो, कितना हो क्रोध में आए, लेकिन उस क्रोध पर नियंत्रण रखना, इंसान को गुस्से पर यानी अपने इंद्रियों को बस में रखना, गुस्से पर काबू रखना, ये हमेशा करना चाहिए, तो कभी निरर्थक कार्य नहीं होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं। तो आगे चलिए क्या बताए हैं वो भी सुनिए। दूसरों को काम जो दिखने में आसान हो, उसे करने से बेहतर है कि आप अपना खुद का काम यानी आप अपना खुद का कर्तव्य करें। दूसरों को काम जो दिखाने में आसान हो, जो देखने में आसान हो, जो करने में आसान हो, कभी दूसरे का नकल मत करिए। आप अपना स्वयं काम करिए, आप अपना स्वयं लक्ष्य बनाइए, कर्तव्य करिए, चाहे वह कितना भी कठिन काम क्यों न हो। लेकिन अपने धर्म को निभाते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वो क्या है, इंसान के लिए कल्याणकारी हैं। अगर धर्म को निभाते हुए इंसान की मृत्यु भी आ जाए तो भी वो क्या है, समाज के लिए और धर्म के लिए कल्याणकारी कार्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए ऐसा बताया है। तो आगे चलिए, आगे क्या भगवान श्री कृष्ण ने बताया है तो वो भी सुन लीजिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अधिकार तुम्हारा कहाँ गया, क्या गया, जो तुम रोते हो क्या हुआ। इसलिए कभी वातावरण अहंकार नहीं करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, ये हमेशा परिवर्तन होती रहती है। संसार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो परिवर्तन न हो। जिसे तुम मृत समझते हो वही तो जीवन है, जिसे तुम मृत समझते हो वही तो जीवन है, और जीवन है तो मृत्यु आना भी अनिवार्य है। इसलिए कभी भी वातावरण, कभी भी आवेग से, क्रोध से काम नहीं लेना चाहिए। ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश देते हुए अर्जुन को बताया है। तो चलिए मैं आज का यहीं तक समाप्त करती हूँ, फिर अगला उपदेश बताऊंगी अगले बारे में। तो आप लोग को कैसा मेरा बातें लगा, कैसी मेरी बातें लगी तो कमेंट में बताइएगा। तो मैं अगला बातें आप लोग को फिर बताऊंगी। तो आप लोग को मेरे चैनल में सभी को थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।